सो हेलो गाइस, दिस इज सचिन पटेल। तो यह सेशन उन एस्पिरेंट के लिए जो एस्पिरेंट आरआरबी कल रखे आरआरबी पीओ का। भैया हमारा प्री तो निकल गया, लेकिन हमने बीच में 10-12 दिन ये मिले थे, इनमें हमने बिल्कुल भी प्रिपरेशन मेंस की नहीं की है। तो गाइज अब आपके लिए मैं कुछ टिप्स बताना चाहता हूँ, क्योंकि आपने जो टाइम वेस्ट कर दिया वो तो वेस्ट हो चुका है। लेकिन आपके पास अभी भी जैसे आरआरबी पीओ मेंस के 10 दिन है, आरआरबी कल रखा पीओ का आपका प्री हो चुका है। तो और आरआरबी कलर के लिए भी और टाइम आपको 2-4 दिन और फालतू मिलेंगे, तो 20 दिन के आसपास मिलेंगे, ये मान लो। तो अभी तो गाइज आपको पास है टाइम, तो इस टाइम को आप किस प्रकार कंज्यूम कीजिए करें कि अब भी आपका आरआरबी कलर का मेंस और आरआरबी पीओ का मेंस निकल जाए। तो इसके लिए गाइज जैसे ये एक ही टिप्स है, जैसे कि आप आरआरबी पीओ के इस वो प्री का आपने क्लियर कर दिया है, तो आपको अब करंट अफेयर के जैसे मंथली बंडल पीडीएफ उठा लो, क्योंकि करंट अफेयर और इंग्लिश ही ऐसा सब्जेक्ट है जिनसे आप अब भी दोबारा से उसी जोन में आ सकते हो। वो जो बच्चे 15 दिन पहले से पढ़ रहे हैं, उन बच्चों के साथ आ सकते हो, उनसे आप कॉम्पीट कर सकते हो। तो आपको इंग्लिश पर और करंट अफेयर और आपके कंप्यूटर, इन 3 सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस कीजिए अब। अब गाइज़ आपके पास इतना टाइम तो नहीं रहा कि आप रीज़निंग में और क्वांट में उन बच्चों से आगे निकल सकते हो। हाँ, आपके पास गाइज़ इतना टाइम है कि आप अब कंप्यूटर के जैसे क्वेश्चनों को जितना हो सके कंप्यूटर के मोस्ट मोस्ट क्वेश्चनों को पढ़ लो। कंप्यूटर में आपको पता है कंप्यूटर में क्या है, एक्सेल के क्वेश्चन्स कर लो आप। एक्सेल के कर लिए तो आपके वहाँ पर कंप्यूटर में अच्छे मार्क्स ले लोगे आप। 40 क्वेश्चन आएँगे आपके, 20 मार्क्स के आएँगे, तो आप आराम से वहाँ पर 12 मार्क्स आराम से गेन कर सकते हो। करंट अफेयर का रही बात, करंट अफेयर भैया हम करंट अफेयर तो पढ़ रहे थे हड़कट का, लेकिन अब थोड़ा धीमा कर दिया था। तो गाइज़ आपको करंट अफेयर में अभी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गाइडली की पीडीएफ उठाइए, गाइडली के बंडल पीडीएफ के मंथली पीडीएफ उठाइए और उनसे अभी पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। गाइडली के पीडीएफ अब भी आपको सिलेक्शन दिलाएँगे और आपको करंट अफेयर में अच्छे मार्क्स दिवाएँगे। और आप इंग्लिश इंग्लिश के लिए आप 120 रूल या तो संतोष सर अड्डा 24/7 वाले उनके कर लो, या फिर निमिषम बंसल मैम उनके 120 रूल कर लो इंग्लिश के एरर के लिए। तो और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए आप जितना अब तो आपको गाइज़, क्योंकि आपने टाइम तो वेस्ट कर दिया है, तो अब गाइज़ ऐसा तो कुछ नहीं कि वो टाइम आ सकता है। लेकिन आप ये कर सकते हो कि अपना जो स्टडी प्लान है उसको 10-12 घंटे कर सकते हो, 12 घंटे कम से कम करना पड़ेगा अब आपको। तो गाइज़ आप इंग्लिश के लिए निमिषा बंसल मैम या संतोष सर के 120 रूल कर सकते हो, उनको करिए। और आप डेली के एक मॉक लगाइए, उसमें आपके रीजनिंग में क्वांट और इंग्लिश, करंट अफेयर सभी सब्जेक्ट आ जाते हैं। लेकिन आपके यदि मार्क्स कम आए ना मॉक्स में, तो आप चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने प्रिपरेशन नहीं की, 10-12 दिन आपने ऐसे निकाल दिए। लेकिन आपके धीरे-धीरे मार्क्स बढ़ेंगे गाइज़, मैं आपको कन्फर्म कराता हूँ। और गाइज़ आप जैसे अब रीजनिंग और इसके मैथ के क्वांट के आप जैसे सेशंस देखिए, आपको मैं सजेस्ट करता हूँ, पुनीत सर हैं रीजनिंग के और अनअकैडमी पर ही हैं, अरुण सिंह रावत सर हैं क्वांट के। उनके जो लेक्चर्स अब मेंस के वो फ्री दे रहे हैं यूट्यूब पे, उन्होंने अब की बार ये अच्छी पहल करी है कि मेंस फ्री पढ़ा रहे हैं वो आरआरबी पीओ मेंस। तो गाइज़ आप वहाँ पर जाकर उनके सेशंस देखिए, अभी अभी टाइम है 10-12 दिन, अभी एक मैराथन भी आएगी उनकी 24 घंटे की 5 सितंबर को, तो उसको भी देखिएगा आप। आपको बहुत ही एक तरह से कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा आपका, सिलेक्शन अब भी हो सकता है, आपका चांसेज़ हैं। तो गाइज़ इन चांसेज़ को ऐसे मत जाने दीजिए, और आप अभी से लग जाइए और मंथली पीडीएफ पढ़िए, मेरी मानो तो आप। और आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए बुक्स पढ़िए, और आप गाइज़ अब जैसे मॉक्स, एक मेंस का एक मॉक्स डेली दीजिए, ये तो आपको देना है। और गाइज़ अब रही बात वो बच्चे जो वो एस्पायरेंट जो कि हमने तो प्रिपरेशन की है पिछले 10-12 दिन से भी कर रहे हैं और अब भी, तो आपको इतना लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको तो ये है कि अब जो करंट अफेयर का आपने किया है 3-4 मंथ से, तो आप करंट अफेयर का क्या कीजिए, अब मंथली पीडीएफ उठा लीजिए, या तो पीडीएफ निकलवा लीजिए जाकर मित्र से, या फिर नोट्स जैसे सर ने बाँट रखे हैं, तो उन सीरीज़ उनसे पढ़िए अब। अब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप एक-एक दिन के पर डे वैसे वीडियो से पढ़ सकते हो, इतना टाइम नहीं है। आप अब मंथली पीडीएफ से पढ़िए। और गाइज़ आपने 10-15 दिन से पहले पढ़ रहे हो, तो आपके क्या नाम है ये कंप्यूटर भी किया होगा आपने, कुछ-कुछ एक्सेल के क्वेश्चन्स हैं उनको गाइज़ आप रट लो, उनको रिवाइज़ कर लो, आपका कंप्यूटर में बहुत अच्छा पेपर जाएगा। आप खुद आकर कहोगे कि भैया मैंने कंप्यूटर का एक्सेल किया था और एक्सेल के क्वेश्चन मैं पढ़ कर गया था और मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए, 10 आए, 12 आए। गाइज़ आएँगे अभी मार्क्स, ओके गाइज़? और आपके इंग्लिश के लिए मैंने बताया 120 रूल कर लीजिए, और आप इंग्लिश के लिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के मजबूत करने के लिए जैसे द हिंदू एडिटोरियल देख लीजिए, जैसे संतोष सर है अड्डा पर उनके देख लीजिए, या फिर विशाल परिहार सर है अनअकैडमी उनके देख लिए। द हिंदू बुक है, अब भी देखिए डेली गाइस 10-12 दिन आप कंटिन्यू करना पड़ेगा। आपको इतना तो थोड़ा-सा झोंकना पड़ेगा खुद को, क्योंकि एग्ज़ाम निकालना है। आप बैंक पीओ बनने वाले हैं, बैंक क्लर्क बनने वाले हैं, आप एक ऑफिसर बनने वाले हैं। गाइस बैंक की नौकरी ऐसे तो नहीं मिलेगी, आपको इसके लिए
खुद को घिसना तो पड़ेगा। तो गाइज़ अब 10-12 दिन की बात है, ज़्यादा टाइम नहीं है। इसके बाद तो आप फिर पूरी ज़िंदगी आपको एक अलग ही लाइफ़ मिलेगी, आप खुद एक्सपीरियंस करोगे उस लाइफ़ के अलग-अलग अनुभवों को। तो गाइज़ अब आपको 10-12 दिन इनमें आपको और जैसे पज़ल और डीआई इन पे ज़्यादा फ़ोकस करो और मैं बता रहा हूँ गाइज़ आप मानोगे नहीं, आप पुनीत सर की रीज़निंग की वो सेशन चल रहे हैं उनको देखो, आउटपुट, इनपुट भी आपको ऐसे आ जाएँगे हाथों पर, ऐसे अंगुलियों पर आप कहोगे कि बहुत अच्छे पढ़ाते हैं सर, और बिल्कुल ऐसे रट जाएँगे और आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा कि मैं रीज़निंग में अब वहाँ पर मेंस में भी इतने नंबर लेके आऊँगा। जिन आपको मेंस में ज़्यादा मार्क्स नहीं चाहिए गाइज़, मेंस में आपको पता है 200 में से 100 मार्क्स के आस-पास जाएगी कट ऑफ। तो 100 मार्क्स आपको जैसे 50 का रीज़निंग का होता है, 50 का क्वांट का होता है, तो इनमें आपको पीओ में जैसे आपको जैसे रीज़निंग में आ गए आपके 30 मार्क्स और 20 मार्क्स के आस-पास मैथ में आ गए 50, और 50 मार्क्स आपको जैसे ती 30 ले लो आप इंग्लिश में, और उसके बाद आपको बचे हुए करंट अफ़ेयर में ले लो 25 एक, और उसके बाद 5 एक इसमें ले लो। ये आपके 110 मार्क्स हो गए, कंप्यूटर में 5 एक ले। तो गाइज़ अभी आपके पास सब कुछ है, आप कुछ भी कर सकते हो। अभी तो गाइज़ अभी ज़्यादा वो नहीं है, मेंस की ज़्यादा कट ऑफ जाती भी नहीं है। तो आप जैसे मेंस में 50 मार्क्स आप रीज़निंग और क्वांट में अब भी ले सकते हो, जैसे आपने पहले प्रिपरेशन नहीं की, इन 10 दिन में मेहनत करके भी ले सकते हो आप। और आपको इंग्लिश में आपको जैसे ले सकते हो आप अब भी 25 मार्क्स आराम से, और करंट अफ़ेयर आप मंथली पीडीएफ पढ़ो, गाइज़ मैं बता रहा हूँ आपको 40 में से आप ज़्यादा ना 20 स्कोर करके आओगे अभी, और करंट कंप्यूटर में 10 मार्क्स, 8 मार्क्स करके आओगे, तो आपके 110, 115 ये मार्क्स अब भी जुड़ रहे हैं मैंने जो बताए हैं। तो गाइज़ आपके आ जाएँगे मार्क्स, आप पुनीत सर को फ़ॉलो कीजिए रीज़निंग के लिए, और करंट अफ़ेयर आप कहीं से भी कर सकते हो, और पीडीएफ गाइडली से पीडीएफ पढ़ो तो करंट अफ़ेयर की। और गाइज़ यही कहूँगा मैं तो, और अरुण सर से डीआई पढ़ो, डेली सेशन आ रहे हैं, यूट्यूब पे फ्री पढ़ा रहे हैं। गाइज़ ऐसा मौका है, इसको जाने मत दो हाथ से, 10 दिन और पढ़ लो बस। इसमें जी जान लगा दो, अपने आप को झोंक दो, और गाइज़ कंप्यूटर के एक्सेल के क्वेश्चन उनको कर लो, और आपके करंट अफ़ेयर का पीडीएफ कर ही रहे हो, इंग्लिश से कर लो, हिंदू एडिटोरियल पढ़ लो, और डेली एक मेंस का मॉक्स लगाइए। ठीक है गाइज़, थैंक यू, लव यू, टेक केयर।